आज हम देखेंगे जी कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर के लिहाज से डिफरेंट ऑपरेशन यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिहाज से क्लोज है या नहीं है। ठीक है, लिहाजा सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि रेशनल नंबर्स बेसिकली वो तमाम नंबर्स, ठीक है, जो जिनको हम जो है वो p बाई क्यू फॉर्म के अंदर यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, और वेयर p और q जो है उनका ताल्लुक किस से है जी, इंटीजर से है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, होल्ड करते हैं या नहीं करते, यानी क्लोज है या नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू यानी रैशनल नंबर एंड ए प्लस बी बिलोंग टू क्यू रैशनल नंबर। यानी हम सिंपली ये बात करें, अगर हम दो रैशनल नंबर लें, ठीक है, तो जो उनका सम होगा वो भी बिलोंग करेगा रैशनल नंबर से। यानी अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ जी कि a इज इक्वल टू, मेरे पास कोई रैशनल नंबर ले लें आप, चले हम ले लेते हैं जी कि 2/3, ठीक है, और हमारे पास एक b रैशनल नंबर है जो कि इक्वल है 4/3 के। ठीक है, चलें 5 हम कर लेते हैं जी किसके, 5/3 के। ये हमारे पास दो रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर हमने इसलिए सेम रखा कि हम इनको ऐड करना हमारे लिए आसान हो। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि क्या a प्लस बी बिलोंग करेगा q से। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे b प्लस a को भी देख लेंगे, क्या b प्लस a बिलोंग करते हैं q से। इसी तरह हम a प्लस a को देखेंगे, क्या a प्लस a बिलोंग करते हैं q से। इसी तरह फिर हम b प्लस b को देखेंगे और देखेंगे क्या b प्लस b जो है बिलोंग करता है q से। ठीक है, अब ये सारी की सारी कंडीशंस इसको सेटिस्फाई करनी होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं जी 2/3, a 2/3 है और b 5/3, डिनोमिनेटर सेम है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 + 2 7/3। 7/3 एक फ्रैक्शन है, तो लिहाजा पता चला जी कि 7/3 बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करते हैं जी, अगर हम 5/3, b 5/3 है, a 2/3 है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें हमारे पास आ जाएगा 7/3, लिहाजा ये भी बिलोंग करता है q से। इसी तरह a प्लस a पे अगर हम देखते हैं 2/3 प्लस 2/3 ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। ठीक है, इसी तरह अगर हम 5/3 प्लस 5/3 की बात करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा 10/3। ठीक है, 10/3 बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है इन दो नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, जो है क्लोज आ रहा है। लेकिन हमने जस्ट दो जो है वो रैशनल नंबर के सम को स्टडी किया। अगर हम रैशनल नंबर की तादाद बढ़ा दें, जैसे अगर आप यहाँ पे करें, ठीक है, जैसे 3 रैशनल नंबर्स के बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करें जिससे हम स्टडी करना हमारे लिए आसान है और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक रैशनल नंबर है, 1/2 भी रैशनल नंबर है, 0 भी ले लेते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद 3 जो है वो 2 भी ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ये 1/2 3 रैशनल नंबर हमने ले लिए, 0 है उसके बाद हमारे पास। ठीक है, 3/2 है। एक रैशनल नंबर हम और ले लेते हैं, चले हम ले लेते हैं -1/2। ठीक है, नेगेटिव एक रैशनल नंबर -1/2 भी ले लिया। अब इनके सब ऑपरेशंस को हम स्टडी करेंगे और हम देखेंगे क्या a प्लस b, याद रहे कि हम ये सब a और b को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें 1/2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा 2/2, यानी हाफ प्लस हाफ अपर ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। हाफ प्लस 0 करेंगे तो हाफ रहेगा। ठीक है, हाफ में अगर आप 3/2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4/2, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 3 + 1 4/2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, हाफ प्लस माइनस हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, 0 प्लस हाफ करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, 0 प्लस 0 करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस 3/2 3/2 आ गया, 0 -1/2 -1/2 आ गया, 3/2 प्लस 1/2 अगेन 4/2 विच इज इक्वल टू कितना है जी 2 के, 3/2 प्लस 0 3/2 आ गया, 3/2 प्लस 3/2 हमारे पास आ गया 6/2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह 3/2 माइनस हाफ कितना आ गया, 3 में से 1 निकाल देंगे, 2/2 विच इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, इस तरह माइनस हाफ प्लस हाफ 0 आ गया। ठीक है, माइनस हाफ प्लस 0 -1/2 आ गया। इसी तरह अगर आप -1/2 प्लस 3/2 करें, 3 - 1 2/2 विच इज इक्वल टू 1, और माइनस हाफ -2/2 विच इज इक्वल टू -1। अब अगर आप देखें अपने सारे रेशनल नंबर्स के यहाँ स्टडी किया
और यहाँ पे अगर आप देख लें तो तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे हमारे पास रैशनल आंसर आ रहे हैं। हमने 4 रैशनल नंबर्स पे जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, तो अगर आप देखें तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो हमें वही जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो अंडर एडिशन क्या है, क्लोज। ठीक है, इसी तरह अभी हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या इसका जो है वो बिहेवियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर भी हम सिंपली उसी तरह से डिफाइन करते हैं जी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू, फॉर ऑल ए बी यानी तमाम ए बी के लिए जिनका ताल्लुक रैशनल नंबर से, यानी जो रैशनल नंबर है, और अगर हम ए मल्टीप्लाई बाय बी करें, ठीक है, उसका ताल्लुक भी रैशनल नंबर से होगा। ठीक है, बी मल्टीप्लाई बाय ए करें, इसका ताल्लुक भी रैशनल नंबर से होगा। ए मल्टीप्लाई बाय ए करें, उसका ताल्लुक भी रैशनल से होगा। इसी तरह अगर बी मल्टीप्लाई बाय बी कर ले, यानी यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी के अंदर ये बात कर दी कि अगर आप सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे स्टडी कर लें तो हमारा आंसर जो है वो वही आना चाहिए जो कि हमने प्रॉपर्टी के अंदर बता दिया। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और रैशनल नंबर को उसी तरह से उन्हीं रैशनल नंबर्स को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो हमने ऊपर ऐड किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जी हमारे पास जो रैशनल नंबर थे वो थे जी 1/2 था, 0 था, ठीक है, 3/2 था और -1/2। इसी तरह यहाँ पे हाफ यानी 0, 1/2, 0, 3/2 और -1/2। अब इस ऑपरेशन को स्टडी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी कर रहे हैं, हाफ इंटू हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा 2/4 जो कि इक्वल है 1/2 की, कैंसिल आउट करेंगे आप। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय हाफ करें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 के साथ जो चीज़ भी मल्टीप्लाई होती है 0, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 ये आ जाएगा 3/4। इसी तरह ये आ जाएगा -1/4। अगर इनको देखें 0 मल्टीप्लाई 0 सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय हाफ 0, 0 इंटू 0 0, तो ये तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे 0, बिकॉज हम 0 से मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे इन सब को इसी तरह मल्टीप्लाई करके फिल करते जाएं तो ये बात हमें समझ आ जाती है, क्योंकि हमने बता दिया आपको पहले ही स्टेटमेंट के अंदर के जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो अंडर एडिशन भी क्या है, क्लोज है। तो लिहाजा अगर आप देखें जो हमने जितने हमने मल्टीप्लिकेशन की है उन तमाम के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो सब ये शो कर रहा है कि 1/2 भी रैशनल है, 0 भी रैशनल है, 3/4 -1/4, तो ये तमाम हमारे पास रैशनल नंबर आ रहे हैं। जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं ये आपके लिए है जी, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे तमाम जगह रैशनल नंबर आएंगे। तो लिहाजा हम ये बात करेंगे जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, क्लोज है।